एनआईएस में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बायोलॉजी के पेपर को पास करना चाहते होंगे, लेकिन बायोलॉजी के पेपर में उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। अप्रैल 2024 में उनका पेपर आने वाला है, 1-1.5 महीना भी बाकी नहीं बचा हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है उन स्टूडेंट को, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि मुझे बायोलॉजी में क्या पढ़ना और क्या छोड़ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि बायोलॉजी से रिलेटेड उनको काफ़ी सारी क्लासेस या कोचिंग भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि एनआईएस की क्लासेस बहुत कम ही देते हैं। क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो मेडिकल जिन्होंने ले रखी है, जिन्होंने बायोलॉजी सब्जेक्ट ले रखा है, तो उनकी सबसे प्रॉब्लम ही पहले स्टार्टिंग में यही थी कि उनको अभी पता ही नहीं था कि उनको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। क्योंकि आपको पता ही है जो रेगुलर बोर्ड से कर रहे होंगे स्टूडेंट, वो इसको कंटिन्यूस कहीं ना कहीं कोचिंग क्लास या ट्यूशन क्लासेस जा रहे होते हैं, वो स्टार्टिंग लेवल पे ही लग जाते हैं, तभी वो इसके पेपर में अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। लेकिन जो ओपन के बच्चे होते हैं उनको कोई अच्छी तरह से गाइडेंस नहीं मिल पाती है, या ये मान के चले कि उनको अच्छे तरीके से कोई समझा नहीं पाता है। और जहाँ पर भी वो इस क्लासेस को करने के लिए जाते हैं वहाँ पर उनको रेगुलर के ही पढ़ाया जाता है, जैसे उनको सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड के हिसाब से पढ़ाया जाता है, जो कि पेपर उनका एनआईएस में आता भी नहीं है। और इस कारण से बायोलॉजी में बहुत से स्टूडेंट की SYCT आ जाती है, जो कि इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की आई हुई है, कंपार्टमेंट आई हुई है। और यही एक पेपर उनको आगे बढ़ने से रोक देता है, जो कि उन्होंने कोई नर्सिंग का फॉर्म भरना होगा या फार्मेसी के लिए उनको जाना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, आपको अपने सिलेबस का पता होना चाहिए कि एनआईएस ने किस चैप्टर को ऐड किया और किस चैप्टर को कटा दिया है, किस टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा कि जो बायोलॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो डायग्राम से रिलेटेड ही आते हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। तो इसके लिए आप या तो कोई सैम्पल पेपर आप ले सकते हैं, उस सैम्पल पेपर में से आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि सैम्पल पेपर में से जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ से आपको पता लग जाता है कि भाई किस तरह का पेपर बनने वाला है, किस तरह का आने वाला है। और अभी से ही लिख लिख के प्रैक्टिस करें, क्योंकि ओपन बोर्ड में जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं वो लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हैं या डायग्राम नहीं बनाते। उनको ऐसा लगता है कि जब मैं पेपर देने के लिए जाऊंगा तो उसी वक्त मैं अपना डायग्राम बना लूंगा, और जब वो डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं तो उनसे उस तरह के डायग्राम नहीं बनते। तो सबसे पहले आप अपने बायोलॉजी के पेपर में डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। और अगर आप डायग्राम वहाँ पे बनाते हैं तो बाई चांस अगर आपको कोई थ्योरी का क्वेश्चन भी लिखना नहीं आता तो भी आप वहाँ पे अच्छे नंबरों से मिल जाता है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है और वहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया, उसकी थोड़ी बहुत लेबलिंग कर दी, और जो आपने लेबलिंग करी है उसके बारे में अगर आपने लिखना शुरू कर दिया तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो ये आपको क्लियर स्टेप ध्यान रखने पड़ेंगे एनआईएस पेपर में, अगर आप बायोलॉजी में अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं।